हेलो दोस्त, मैं राकेश कुमार। हम आज लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर का कुछ प्रश्न उत्तर जो वन लाइनर के रूप में है। आइए हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान के कुछ प्रश्न उत्तर। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य क्या था? मतलब जब विदेशी कंपनी आई थी भारत में तो उसका उद्देश्य क्या था? मतलब उसका उद्देश्य था लाभ कमाना। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया था? यह 16वीं शताब्दी में, मतलब पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के द्वारा। बेल्जियम किस महाद्वीप पर स्थित है? यूरोप यूरोप महाद्वीप पर। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। समकालीन विश्व में समकालीन विश्व में शासन प्रणालियों के लोकप्रिय क्या है? लोकतंत्र। मतलब इस भारत में अगर राज करना है तो भारत में हर एक जनता को वोट दे के तभी तो सरकार द्वारा अनेक सुविधा और लाभ राज किया जा सकता है, वही लोकतंत्र है। भारतीय संविधान के द्वारा किस राज्य को विशेष दर्जा की स्थिति प्राप्त राज्य का दर्जा दिया गया है? जम्मू कश्मीर। जब अनुच्छेद 370 हटा नहीं था उसके बाद की बात है ये। मयूरभंज लौह अयस्क खान कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में। चंद्रपुर तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में। चलिए हम आगे देखते हैं इसमें और प्रश्न कुछ प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है बॉक्साइड 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 की खान कहाँ स्थित है? स्थित बॉक्साइड की खान कहाँ स्थित है? अमरकंटक अमरकंटक मध्य प्रदेश एमपी। चौथा पूछ रहा है झरिया झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए झरिया प्रसिद्ध है? झरिया कोयले के लिए। कोयले के लिए। झरिया कहाँ है? झारखंड में। झारखंड में झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक। आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है इसमें? चीनी क्रांति कब कब हुई थी? चीनी क्रांति कब हुई थी? यह हुआ था 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न 11 नंबर। मुंबई हाई किसके किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या है मुंबई हाई? खनिज तेल के लिए। खनिज तेल के लिए कि
लिए। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। अब पूछ रहा है डिग बोई किस राज्य में स्थित है। डिग बोई किस राज्य में स्थित है? यह है असम, असम राज्य में। इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है लोकतंत्र पर लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है? चुनाव में किसका स्रोत ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा जनता का, स्वाभाविक है, जनता का। 14 नंबर कह रहा है भारत का मानचेस्टर क्या है? ठीक, भारत का मानचेस्टर क्या है? अहमदाबाद, जो गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15। कह रहा है विश्व में वर्तमान समय में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। वर्तमान समय बात कर रहा है, वर्तमान समय में भारत होगा। ठीक, अगर वर्तमान समय यहाँ नहीं लगा होता तब तो चीन हो जाता। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 कह रहा है आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज क्या है? क्या है? तो होगा जस्ता। ठीक, आगे चलते हैं, इसमें और कुछ प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 नाइटहुड की उपाधि किसने
वापस कर दी थी, वापस कर दी थी। किसने वापस कर दी थी? ठीक, आंसर होगा रविंद्र नाथ टैगोर, टैगोर ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है पाइपलाइन, पाइपलाइन का संबंध किससे है? किससे है? किससे? पाइपलाइन का संबंध किससे है? स्वाभाविक है, यह होगा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम या खनिज तेल, खनिज तेल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है झारखंड की खान कोडरमा, कोडरमा, कोडरमा किसके लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? झारखंड की खान कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक, यह होगा अभ्रक के लिए, अभ्रक के लिए। 20 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है टिहरी बांध किन दो नदियों पर स्थित है? स्थित है, बहुत सरल प्रश्न है। टिहरी बांध किन दो नदियों पर स्थित है? आंसर होगा भागीरथी और भिलंगना। भिलंगना कहाँ है? कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21, 21 क्या कह रहा है? विश्व विकास का, विश्व विकास का रिपोर्ट किसके द्वारा, द्वारा प्रकाशित किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है? विश्व विकास का रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित है? स्वाभाविक है, विश्व बैंक के द्वारा, बैंक के द्वारा। प्रश्न संख्या 22, 22 कह रहा है
22 कह रहे हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? यह हुआ था 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में। ठीक, 1951 ईस्वी में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 23, भारत में किस राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा केरल राज्य का। इसकी प्रतिशतता होगी लगभग 97%, लगभग इतने लोग वहां पर पढ़े लिखे मिलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, सरदार मान सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? यह सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात राज्य में जो नर्मदा नदी पर बना है। ठीक, अगली प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, नागा अर्जुन बांध किस राज्य में स्थित है? यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। और कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है, दक्षिण भारत की गंगा कौन नदी है? दक्षिण भारत की गंगा कौन नदी है? यह कावेरी नदी होगा, कावेरी नदी। यही एक प्रश्न और बनता है, 27 नंबर, दक्षिण भारत गंगा किसे कहा जाता है? तब यह होगा गोदावरी नदी। अगला प्रश्न संख्या 28 कह रहा है,
कह रहा है अरब सागर में गिरने वाली अरब सागर में गिरने वाले नदी का नाम बताएं। इसमें प्रमुख रूप से 4 नदी आती हैं। पहला नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। साबरमती मुख्य रूप से। अब 29 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत भारत में स्थित है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक, पर्वत श्रेणी। हम आगे चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है शिव समुद्रम बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? यह नदी पूछ रहा है कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। क्लास कैसे रही? धन्यवाद।